हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते हो। आज हमारी अव्यय की दूसरी क्लास है और हम अव्यय में पढ़ रहे थे अव्यय के भेद के बारे में, और जिसमें हमारी पहली हेडिंग थी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के उसके बाद क्रिया विशेषण हमने पढ़ा, क्रिया विशेषण के भेद के बारे में हमने जाना। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? टोटल 4 भेद होते हैं और 3 भेद हमने अपनी पिछली कक्षा में हमने कर लिया था। और क्रिया विशेषण भेद का चौथा जो भेद था वही हम अपनी हेडिंग में बनाएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हमारी हेडिंग थी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। शादी हमारी एक क्लास अव्यय की पहले हो चुकी है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। क्रिया विशेषण का चौथा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसकी परिभाषा लिखेंगे साथी। वे क्रिया वे शब्द जो क्रिया के होने के प्रकार का बोध कराएं, क्रिया के होने के प्रकार का बोध कराएं, होने के प्रकार का बोध कराते हैं, बोध अगर कराते हैं, बोध कराएं तो वे क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगर आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण वाक्य में पता करना है तो आप वाक्य में कैसे लगा के पता कर सकते हैं? कैसे वाक्य में क्रिया शब्द में कैसे अगर आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाए कि वह रीतिवाचक है कि नहीं है। जैसे उदाहरण लिखेंगे इसमें, अमित ध्यान से चलता है, अमित ध्यान से चलता है, अमित ध्यान से चलता है। यहाँ पे साथी चलना क्या है? क्रिया शब्द है। यहाँ पे चलना क्या है? क्रिया शब्द है। कैसे चलता है? आप जब क्रिया में कैसे का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे जवाब मिलेगा ध्यान से चलता है। कभी कभी आपको इस केस में ऐसा भी मिल जाएगा कि कैसे चलता है, कैसे ही वहाँ पे प्रयुक्त हुआ रहेगा और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, यानी प्रश्न किया जाएगा। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, घनश्याम कैसे आ गया। हमने कहा घनश्याम कैसे आ गया। यहाँ पे क्रिया शब्द आना है। कैसे आया? यहाँ पे कैसे प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे कैसे आया, तो ये अपने आप में ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। अब अगले में अगर रीतिवाचक के प्रकार की हम बात करें, अगर साथी रीतिवाचक के प्रकार की बात करें तो नंबर एक पे आता है स्वीकार बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लिखेंगे स्वीकार बोधक, आगे आप लिख लेंगे स्वीकार बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें कुछ शब्द आपको ध्यान में रखना है कि जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे इसमें जी हाँ स्वीकारा जाता है, जी ठीक है, ठीक, हाँ, ये सब क्या है? ये इससे पता चलता है कि वाक्य में स्वीकारा गया है। अवश्य, जरूर, ये शब्द स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण है। आदि शब्द आएंगे। अगर दूसरा भेद इसमें लिखेंगे, दूसरा भेद निषेध बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। निषेध बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसमें अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें कुछ शब्द जैसे नहीं, मत करो ये काम, मत, कभी नहीं। निषेध का मतलब आप सीधा सिंपल से समझ लीजिए, उसमें नहीं का प्रयोग हुआ रहेगा, यानी नकारा रहेगा, वाक्य में नकारा रहेगा। अगला भेद है, तीसरा भेद क्या है? तीसरा भेद है निश्चय बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। निश्चय बोधक में निश्चितता की बात होगी, जैसे बेशक, निसंदेह, आप डरो मत। निश्चय, इसमें कुछ शब्द जैसे बेशक, जरूर, निसंदेह इत्यादि शब्द क्या होंगे? प्रयुक्त हुए रहेंगे वाक्य में। अगला लिखेंगे चौथा क्या हो जाएगा? अनिश्चय बोधक। चौथा अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। आगे क्रिया विशेषण अव्यय आप लिखेंगे साथी। इसमें अनिश्चय मतलब संभावना रहेंगी, अनिश्चितता का बोध बिल्कुल नहीं होगा। इसमें जैसे शब्द आते हैं संभव है, शायद इत्यादि शब्द क्या होंगे? इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अगला भेद बनाएंगे पांचवा, जो है इसमें क्रिया विशेषण में
रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हो जाएगा प्रश्न बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न में सिंपल सा आप समझेंगे कि वाक्य में प्रश्न किया जाएगा, इसमें क्या, कौन, क्या, कौन, कैसे, क्या, कौन, कैसे का शब्द आपको देखने को वाक्य में मिलेगा। इसके बाद छठा भेद बनाएंगे। छठा है कारण बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कारण बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कारण में आपको रीजन दिया जाएगा, कारण है, किस कारण, जैसे हमने कहा अतएव, इसलिए वह नहीं कर पाया, किस लिए, इसलिए, ये सब क्या है, जैसे इसमें अतएव की बात हो जाएगी, इसलिए, क्योंकि, इसलिए, किस लिए, आदि शब्द क्या होंगे, कारण बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। सातवें की अगर हम बात करें तो सातवां होता है आकस्मिकता बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आकस्मिकता से आप अचानक से समझ लो, कोई चीज़ आकस्मिक हो जाए, आकस्मिक तरीके से अगर वाक्य में कोई चीज़ प्रयुक्त हो जाए, जैसे अचानक वह आ गया, अचानक आ गया, ये सब क्या है, आकस्मिक का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे कुछ शब्द जैसे एकाएक की बात कर दी जाए, एकाएक, अचानक इत्यादि शब्द क्या होंगे, वाक्य में प्रयुक्त होंगे। ठीक है साथी, अब अगली हेडिंग बनाएंगे अव्यय का दूसरा भेद। अव्यय जो हम पढ़ रहे थे, पहला भेद हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्रिया विशेषण हमने पढ़ लिया है, और क्रिया विशेषण के 4 भेद थे, चारों भेद हमने पढ़ लिया है, और उन भेदों के भी भेद हमने पढ़ लिए। और दूसरा, अब अव्यय के दूसरा भेद क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, ये साथी समुच्चय है, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्द या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द को कहते हैं। यहाँ पे छोटी सी परिभाषा लिख देंगे, दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यांशों से आप वाक्य को भी समझ लीजिएगा, जो कि पूर्ण हो अपने आप में। वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें साथी, रश्मि और सुमन बहन है। समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे और क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि रश्मि और सुमन दो शब्द हैं, इनको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और समुच्चय बोधक अव्यय इसमें क्या है, और, ठीक है। अब अगर इसके भेद की बात करें हम, इसके भेद कितने होते हैं, तो इसके टोटल 2 भेद होते हैं। इसके टोटल कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है समानाधिकरण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण आप समुच्चय बोधक अव्यय लिखेंगे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा हो जाएगा व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें हम पहली हेडिंग बना लेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे अव्यय, इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, इसकी छोटी सी परिभाषा है, इसको भी जान लेते हैं, कभी कभी एग्जामों में पूछा जाता है और हम जानते रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। ये मुख्य वाक्य को जोड़ते हैं, ये मुख्य वाक्य आप समझ रहे हैं, मुख्य वाक्य क्या होते हैं, मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। मुख्य वाक्य जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, मुख्य वाक्य को हम पूर्ण वाक्य भी कहते हैं, मुख्य वाक्य को ही पूर्ण वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे इसमें, जैसे हमने कहा, जैसे मोहन खड़ा था और श्याम बैठा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूर्ण वाक्य हैं, और यहाँ पे और के माध्यम से जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, इसके माध्यम से वाक्यों को कनेक्ट कर रहा है, यानी जोड़ रहा है आपस में। ठीक है साथी। जैसे अगर एक और उदाहरण इसमें लिखेंगे, मेरी अंग्रेजी
दुर्बल है, मेरी अंग्रेजी दुर्बल है, अतः अतः आप मेरी सहायता करें, अतः आप मेरी सहायता सहायता करो, आप मेरी सहायता करो। इस वाक्य में अतः के माध्यम से दो वाक्य आपस में कनेक्ट हुए हैं, यानी जुड़े हैं, तो यहाँ पे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो जाए। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अगर प्रकार की हम बात करें, समानाधिकरण समुच्चय बोधक की प्रकार की अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले समानाधिकरण की प्रकार की अगर हम बात करें, इसमें पहला प्रकार आता है संयोजक, जिसे कहते हैं संयोजक। इसके शब्दों को लिखेंगे फटाफट से। संयोजक में तथा और एवं व आदि शब्द से वाक्य में कनेक्टेड यानी जुड़े हुए मिलेंगे। इसके बाद दूसरा प्रकार है विभाजन, विभाजक में ये क्या होते हैं, दो वाक्य को अलग अलग, या वो हो सकता है या वो हो सकता है, या तो वो हो सकता है, जैसे हमने कहा या अथवा, नहीं तो ये, नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, ये सब क्या है, विभाजन को बताते हैं, विभाजन समानाधिकरण के शब्द हैं। इसके बाद तीसरा है विरोध दर्शक समानाधिकरण शब्द। विरोध दर्शक की बात करें, इसमें पर भी आता है, परंतु, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, लेकिन भी आता है, बल्कि आता है, ये सब क्या करते हैं, विरोध पैदा करते हैं। तो वहाँ क्यों जाओगे, मगर, वरन, ये सब क्या है, वरन, मगर, वरन, ये सब क्या है, विरोध के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारा इसका भेद है, परिणाम है, परिमाण नहीं है, दर्शक। इसके अंतर्गत इसलिए अतः, अतएव शब्द आते हैं, इसलिए अतः अतएव शब्द क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद समुच्चय बोधक की अगली हेडिंग, जो दूसरा हमने भेद पढ़ा था, समुच्चय बोधक के हमने दूसरा भेद क्या था, व्याधिकरण अव्यय। तो हम वही हेडिंग पे बनाएंगे, व्याधिकरण अव्यय। दूसरी हेडिंग है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे साथी, इसमें जो क्या होता है, इसमें भी वाक्यांश कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ये इसमें लिखेंगे, ये प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं। उपवाक्य आप लिखेंगे, उपवाक्य जोड़ते हैं, जैसे यदि दरोगा बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, यदि दरोगा बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे साथी, तो शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, ये क्या है, व्याधिकरण है, दो, एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित है, ये दोनों को क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे यदि और तो इस्तेमाल हुआ है। एक और वाक्य लिखेंगे, एक और उदाहरण लिखेंगे, श्रेष्ठ कार्य करो, ये प्रधान वाक्य है, जिससे माँ बाप गर्व कर सके, इस वाक्य में आप देख सकते हैं जिससे कनेक्टेड है, ये एक प्रधान वाक्य, ये इस पे आश्रित है, जिससे गर्व कर सकें। जब आप श्रेष्ठ काम करोगे तब माता पिता जो है गर्व करेंगे। ठीक है साथी। अब इसके बाद इसके भी प्रकार की हम बात कर लेते हैं। अगर व्याधिकरण के प्रकार इसके प्रकार व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार की हम बात करें, जिसमें सबसे पहला आता है उद्देश्यवाचक। इसमें जब वाक्य आपस में कनेक्ट होंगे तो वो उद्देश्य एक प्रकट करेंगे। जैसे इसमें कुछ शब्द आते हैं, जो कि, ताकि, जिससे,
ये वाक्य को उद्देश्य के माध्यम से, जैसे जब ये शब्द प्रयुक्त होंगे तो उसके पीछे का उद्देश्य इसमें रहेगा। दूसरा क्या है? संकेतवाचक। संकेतवाचक में जो शो, यदि तो, जो, सॉरी यहाँ पे जो नहीं आएगा, सो आएगा, सो आ जाएगा, शो, जो नहीं है। इसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक की बात करें तो इसमें जो शब्द आते हैं उसमें यानी वानी ये शब्द क्या होते हैं? आते हैं। चौथा जो है कारणवाचक। व्याधिकरण, समुच्चय, बोधक, अव्यय। कारण में आपको पता है कि क्योंकि आता है, क्योंकि जो है रीजन को बताता है। कारण, क्योंकि इसलिए वह भूखा था इसलिए वह वहाँ गया। ठीक है साथी, याद रखेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार हम फटाक से रिवीजन कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाए। आज की हमारी हेडिंग थी रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय वे शब्द जो क्रिया के होने के प्रकार का बोध कराते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? टोटल 4 भेद होते हैं, जिसमें चौथा भेद हमने छोड़ा था रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो हम आज करेंगे। वे क्रिया विशेषण जो क्या करें, वे शब्द जो क्रिया के होने के प्रकार का बोध कराए, इसमें कैसे लगा के क्रिया में कैसे प्रयुक्त करके आप रीतिवाचक निकाल सकते हैं। उदाहरण अमित ध्यान से चलता है, घनश्याम कैसे आ गए, यहाँ पे कैसे और ध्यान से क्या है? रीतिवाचक विशेषण का बोध करा रहे हैं। ठीक है। क्रिया विशेषण अव्यय के टोटल 4 भेद होते हैं। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थान का बोध कराता है, क्रिया में कहाँ लगाकर हम पता कर सकते हैं वाक्य में। दूसरा कालवाचक समय का बोध, कब लगाकर हम इसे पता कर सकते हैं। तीसरा परिमाणवाचक मात्रा या मापतौल का बोध कराता है, क्रिया में हम कितना अगर लगाएंगे, कितना वाक्य में, तो पता चल जाता है परिमाणवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है। इन शब्दों से पता चलेगा, आपको जानने में आसानी होगी। रीतिवाचक जो हमने आज पढ़ा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के प्रकार का बोध कराते हैं, इसमें कैसे लगा के आप पता कर सकते हैं। तो हमारी आज की क्लास थी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे यहाँ पे लगा के आप पता कर सकते हैं, कैसे लगा के हम वाक्य में पता कर सकते हैं रीति, जहाँ पे ध्यान और कैसे शब्द आए। इसके बाद हमने उस रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमारा था, उसका जो भेद था, उसका भेद जो उसके प्रकार ही हमने पढ़े यहाँ पे। पहला रीतिवाचक विशेषण का जो प्रकार था स्वीकार बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसमें जी हाँ, ठीक हाँ, आवश्यक शब्द आते हैं। दूसरा था निषेध बोधक, नहीं, मत, कभी नहीं जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं वाक्य में। तीसरा निषेध बोधक, निश्चय बोधक, इसमें बेशक निसंदेह या निश्चितता का बोध आपको देखने को वाक्यों में मिलता है। चौथा था आपके सामने की निश्चय बोधक, संभावना है, शायद की बात होगी। पांचवा प्रश्न बोधक, क्या कैसे का प्रश्न किया जाएगा वाक्य में। छठवां भेद था कारण बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण पे, अतएव इसलिए आपके कारण का पता चलेगा। अतः आकस्मिका यानी अचानक, एकाएक इसमें क्या होता है वाक्य में पता चलेगा, कोई कार्य तुरंत या अचानक में हो जाए। इसके बाद हमारे दूसरे नंबर का भेद था समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय के दूसरा भेद था समुच्चय बोधक अव्यय, जो दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कहते हैं। जैसे रश्मि और सुमन बहन है, तो यहाँ पे और के माध्यम से जुड़ा। इसके दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण अव्यय, एक व्याधिकरण अव्यय। हमारी पहली हेडिंग थी समानाधिकरण अव्यय। समानाधिकरण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ये मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। मुख्य वाक्य यानी पूर्ण वाक्यों को कहते हैं। मोहन खड़ा था और श्याम बैठा था, यहाँ पे और के माध्यम से जुड़ा। मेरी अंग्रेजी दुर्बल है, अतः आप मेरी सहायता कीजिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। इसके बाद समानाधिकरण के प्रकार में हमने देखा, पहला संयोजक, तथा, और, एवं, वह आदि शब्दों का प्रयोग वाक्य में हमें देखने को मिलता है। विभाजक, या, अथवा, नहीं तो हमें देखने को मिलता है। विरोध, दर्शन, पर, परंतु, लेकिन, अगर, वरन इत्यादि शब्द हमें वाक्य में देखने को मिलते हैं। परिमाण, इसलिए, अतः, अतएव, मात्रा की बात होती है, समानाधिकरण शब्द मिलते हैं। इसके बाद दूसरा भेद था व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये प्रधान वाक्य जो आश्रित होते हैं उपवाक्य को जोड़ते हैं। जैसे यदि दरोगा बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे तो के माध्यम से। श्रेष्ठ कार्य करो जिससे माँ बाप गर्व कर सके। माँ बाप गर्व तभी करेंगे जब आप श्रेष्ठ कार्य करेंगे, तो ये प्रधान वाक्य है। ठीक है साथी। इसके बाद हमने इसके प्रकार की बात की, तो यहाँ पे प्रकार में उद्देश्यवाचक जो कि, ताकि, इससे उद्देश्य का वाक्य में पता चलता है। संकेतवाचक के शो, यदि तो, स्वरूप में यानी, कारण में क्योंकि, चूंकि, इसलिए का शब्द क्या होता है इस्तेमाल होता है। इसे हम क्या करते हैं, इसको आसानी से पहचान लेते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बताएंगे क्लास हमारी कैसी लगी। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। क्लास को साथी पूरा देखा कीजिए। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखें।
हमारी अगली हेडिंग क्या होने वाली है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी अगली हेडिंग क्या होने वाली है। हमारी कल की हेडिंग होगी अव्यय का जो तीसरा भेद है, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। उसके बाद एक और विस्मयादि बोधक अव्यय रहेगा। कल हमारी क्लास हो जाएगी अव्यय की खत्म, क्रिया विशेषण की खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच साथियों, क्लास को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।